विदेश है वहाँ पे क्या किया जाता है, जब लड़की पहली बार टाइम से होती है ना तो उसकी पूजा की जाती है। सब लोगों को खाने पे बुलाया जाता है कि मेरी बेटी आज पहली बार टाइम से हुई है। सबको बताया जाता है, क्यों बताया जाता है, क्योंकि वो आज माँ बन सकती है। सही है ना? वो सबसे बड़ा पर्व माना जाता है साउथ में, इसलिए वहाँ पे ऐसा करने पे ये किया जाता है। आपको पता है एक मंदिर ऐसा है कामाख्या के नाम से, जहाँ पे मंदिर में मूर्ति जो है कामाख्या, और वहाँ एक सफेद कपड़ा बिछा दिया जाता है, और 3 दिन बाद जब उस दरवाजे को खोला जाता है तो सफेद कपड़ा लाल रंग में आ जाता है, यानी जो माता ने रक्त स्राव किया है वो लाल रंग से हो जाता है, और उस कपड़े को प्रसाद के रूप में सभी जगह दिया जाता है। कामाख्या नाम से ये बहुत बड़ा माता का शक्तिपीठ है। हमारे पास एक किताब है, उस किताब के माध्यम से आप महावारी के बारे में समझ सकते हैं। देखो, मासिक धर्म जब होता है तो हम इन चीजों को उपयोग में लेते हैं। आप लोगों ने शायद 1 या 2 ही चीजों के बारे में सुना होगा, बाकी मैं आपको बता देती हूँ। ये जो डिस्पोजेबल पैड जो आप यूज में लेते हैं, एक होते हैं कई कपड़े से बने पैड अलग अलग तरीके से, है ना, बहुत सारी चीजों से बने होते हैं। तीसरा होता है मेंस्ट्रुएशन कप, एक तरह का कप होता है, इसे मोड़ के हम अपने जो हमारा हिस्सा होता है गर्भाशय वाला वहां इसे लगा लेते हैं, और थोड़ी देर बाद जब ये बढ़ जाता है तो इसे निकाल के और उसमें से रक्त को फेंक दिया जाता है। ये भारत में बहुत कम काम में लिया जाता है, विदेशों में ज्यादा काम में लिया जाता है। चौथी चीज होती है टैम्पून, ये भी एक तरह का छोटा सैनिटरी पैड होता है। अगर जिस तरह से हम लोग सैनिटरी पैड लगाते हैं, वहीं विदेशों में या जो हमारी भारतीय जो एक्ट्रेस वगैरह होती है जो कई जगहों पे काम करते हैं, वो सैनिटरी पैड को यूज नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें परेशानी होती है, तो वो उस समय टैम्पून का उपयोग करते हैं। ये कैप्सूल की तरह होता है, इसे हमारे गर्भाशय में डाल दिया जाता है और ये पूरे दिन या हर से 2 घंटे में चेंज किया जाता है। जब ये बढ़ जाता है तो इसे निकाल के फेंक दिया जाता है। ये होता है टैम्पून। अब हमें रक्तस्राव के लिए ये है मेरा पैड। उसमें देना है कॉमन फेंको फेंको। हम जो आपको यहाँ पे एक ये सैनिटरी किट देने आए हैं, ठीक है, इस किट के अंदर क्या है मैं आपको बताती हूँ, और उसका उपयोग किस तरीके से करना है और उसके क्या फायदे हैं ये भी मैं आपको बताती हूँ। ये एक सैनिटरी किट है, इसके अंदर आपको मिलेगा एक तौलिया। उन दिनों में जब हम अपनी स्वच्छता का पूरा ध्यान रखते हैं तो हमें उस जगह को गीला नहीं छोड़ना होता है, उसे सुखाना होता है। गीला रखेंगे तो हमें उस जगह पे क्या होगा, गीले रहने की वजह से वो जो हमारी त्वचा है वो नरम हो जाती है, और नरम होने की वजह से क्या होता है, छिल जाती है। आप लोगों कई लोगों को इस चीज की परेशानी होगी ना कि 3 दिन में हमारी वो त्वचा में जलन होती है, वो छिल जाती है, इसलिए हम आपको ये तौलिया दे रहे हैं ताकि आप उस जगह को साफ रख सकें। दूसरी ये चीज है साबुन। साबुन का सही इस्तेमाल करना है। गंदगी रखेंगे तो जैसा भी आपने देखा था इन्फेक्शन हो जाता है, इन्फेक्शन होने की वजह से लड़कियां और महिलाएं क्या हो सकती है, बांझ भी रह सकती हैं, इसलिए साबुन से उसे ढंग से सफाई करनी है। ये चीज है अंडरवियर, इसका आपको पता है कहाँ उपयोग करना है। अंडरवियर नहीं होगी तो हम पैड का उपयोग नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमें क्या करना है, अंडरवियर का उपयोग करना है। आपके सैनिटरी किट में ये 2 अंडरवियर भी हमने आपको दी हुई है ताकि एक को धोना है और दूसरे को पहनना है, ठीक है। अगली चीज ये है पुस्तिका। जिन महिलाओं और जिन बालिकाओं को माहवारी के बारे में पता नहीं है कि ये क्यों है, किस लिए है और 3 दिन तक हमें क्या करना चाहिए, इस पुस्तिका के अंदर संपूर्ण इसका ज्ञान दिया हुआ है। ये आपकी सहेली है, इसका नाम है मेरी सहेली। ये आपको इसकी संपूर्ण जानकारी देगी कि क्यों होती है, किस लिए होती है, किशोरावस्थाओं में बालिकाओं में क्या क्या बदलाव आते हैं, क्यों आते हैं और उनका किस तरीके से सामना करना चाहिए, वो सब चीज़ों का इसके अंदर दिया हुआ है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ हमारा ये पैड, जैसा इस पैड के बारे में आपको बताया गया है मैं आपको बहुत अच्छे से बता देती हूँ। ये है मेरा पैड। किसका पैड है? मेरा पैड। किसका? आपका पैड नहीं, मेरा पैड। जब ये आपके पास होगा तो ये आपका हो जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, मेरा पैड। हम कह सकते हैं ये मेरा पैड है, आपने भी मेरा पैड ही है, ठीक है। ये क्या बना हुआ है, ये बांस से बना हुआ है। बांस का नाम आपने सुना है। बांस की लकड़ी को जब जलाया जाता है तो उससे उसकी जो राख से कपड़ा बनता है, उस कपड़े से ये बना हुआ है।
अभी आपने देखा होगा, उन्होंने बताया था बहन जी ने कि कपड़े को साफ धोना चाहिए, अच्छी तरीके से धोना चाहिए, नहीं तो उसमें कीटाणु रह जाते हैं। ये कपड़ा इस तरीके से बनाया हुआ है कि इसमें कीटाणु नहीं रहता है। आपको इसको नॉर्मल तरीके से साबुन से सिर्फ ऐसे धोना है, ब्रश नहीं लगानी है, रगड़ना नहीं है। इसकी खूबी ये है कि ये 5 साल तक चलने वाला है। कितने साल तक? 5 साल। 5 साल तक आपको सैनिटरी नैपकिन खरीदने की जरूरत नहीं है। 5 साल तक आप इन 4 पैड को आराम से काम में ले सकते हैं। आपके सैनिटरी किट में 4 पैड दिए हुए हैं, जिनमें 3 छोटे और 1 बड़ा है। समझ में आ रहा है आपको? इसमें कोई बदबू नहीं आएगी, कोई दाग धब्बा नहीं लगेगा, कुछ नहीं होगा। साथ ही जब आपने देखा था वो बक्से के नीचे उसे सुखा रही थी, आप इसे बाहर तनी में भी ऐसे सुखाएंगे तो कोई कुछ कह सकता है कि क्या है? किसी को पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। ये बहुत जल्दी सूख जाता है, बहुत जल्दी अब्जॉर्ब करता है। जो आपके शरीर से जो ब्लड निकलेगा, रक्त निकलेगा, ये अपने अंदर उसे बहुत जल्दी सोख लेगा, आपको फील नहीं होगा। दूसरी चीज इसकी खूबी, जब आप इसे लगाएंगे, क्योंकि ये प्लास्टिक से बना हुआ नहीं है, इसमें कोई पसीना नहीं आएगा, इसलिए क्या होगा, इससे आपकी जो साइड की स्किन है वो कटेगी नहीं, जलन नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। जो प्लास्टिक सी चीजों से जो हानिकारक अभी आपको बताया गया था, गर्भाशय का कैंसर हो जाता है, बच्चेदानी में इन्फेक्शन हो जाता है, वो सब चीजें इसकी वजह से नहीं होंगी। ये है मेरे पैड की खूबियां। आपको समझ में आ गई? यहाँ पे भी आपको यही दिया हुआ है, जीवाणु रोगी, इसमें कीटाणु नहीं लगता है, आपकी त्वचा के अनुकूल है, गंध मुक्त है, इसमें बदबू नहीं आएगी, रसायन मुक्त है, कोई केमिकल नहीं है इसके अंदर, बायोडिग्रेडेबल, पर्यावरण को इससे कोई भी हानि नहीं होती। जैसा आपने कुछ किशोरियों ने मुझे बताया था, हम पैड को मैम गाड़ देते हैं, जला देते हैं, लेकिन तब भी वो प्लास्टिक रह जाता है ना, नदी में फेंक देते हैं, नदियां प्रदूषित हो जाती है, तो इससे वो कोई भी चीज नहीं होगी। जब आप इस कपड़े को जलाएंगे तो ये राख बन जाएगा 5 साल बाद, और इससे किसी को भी कोई भी हानि नहीं होगी। ज्यादा सोखने वाला है, बहुत मुलायम है, जैसा आप इसको अपने हाथ में लेंगे आपको पता चलेगा ये कितना सॉफ्ट है, और ये हमारे लिए आरामदायक है। समझ में आ रहा है सबको? सबको मेरे पैड की खूबियां पता चल गई? किसको नहीं पता चली? कुछ पूछना है मुझसे? मेरे पैड के बारे में आप कुछ पूछना चाहते हो? लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ वो 4 सवाल जो एनएम बहन जी ने